Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें CSS3 का चैप्टर नंबर 6 शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। हमने लास्ट क्लास में एक दो ही एग्जाम्पल को जाना था कि लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ कैसे वर्क करती है और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ आपकी कैसे वर्क करती है। आज की इस वीडियो में हम सभी जितनी भी लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ है उसको शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करके उसे चेक करेंगे किस तरह से आपका वर्क करेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ और ज़रा इस नोट्स में आइए। नोट्स में देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, मार्जिन। और हमने ये भी जाना था लास्ट वीडियो में कि जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ होती है वो लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ से बनाई जाती है। अगर लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी कोई है तो लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ ही आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ को बना सकते हो। मीन्स अगर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ अगर आपकी होगी तो उसकी लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ जो है वो कंफर्म डेफिनेटली होगी ही होगी। ठीक है। चलिए जान लेते हैं कि मार्जिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ है। अब जैसे कि यहाँ देखिए मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ़्ट 4 बार लिखा है और इन चारों का काम क्या है, मार्जिन देना। ठीक है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से। ठीक है। आप क्या करो, इसमें के एक कॉमन वर्ड को उठा लो और उसको शॉर्ट हैंड में इस तरह से आप बना दो। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिव बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे CSS में इस डिव को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी विड्थ डाल देता हूँ 500 पिक्सल और यहाँ पे मैं इसकी हाइट डाल देता हूँ 500 पिक्सल। ओके, इसमें मैं बैकग्राउंड कलर पास कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, सेव करके रन करूँगा तो देखिए किस तरह से ये प्रीव्यू होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसमें मार्जिन देना अलग अलग डायरेक्शन से। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन राइट का यूज़ करते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसी मार्जिन वाली जो प्रॉपर्टीज़ है इसी को यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वर्क करती हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मार्जिन टॉप डाल दिया। ठीक है, 50 पिक्सल। ओके, सेव करके रन करता हूँ तो देखिए किस तरह से आपको ये प्रीव्यू होगा। मार्जिन टॉप से आपको 50 पिक्सल यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ मार्जिन लेफ़्ट लगे तो आप क्या करोगे, इस टेक्स्ट एडिटर में आओगे और यहाँ पे आप टाइप करोगे मार्जिन लेफ़्ट प्रॉपर्टी को और यहाँ पे आप जितने पिक्सल मार्जिन देना चाहते हो उतना आप दे सकते हो और फिर रिलोड करोगे तो वहाँ से आपको मार्जिन मिल जाएगा। लेकिन मार्जिन देने के लिए आपको अलग अलग डायरेक्शन से 4 बार प्रॉपर्टीज़ को राइट करना होगा। और अगर आप शॉर्ट हैंड में इस मार्जिन को देना चाहते हो तो देखिए आप किस तरह से दोगे। अगर आपको चारों तरफ से एक ही सेम मीन्स आपको चारों तरफ से सेम मार्जिन रखना है, जैसे कि टॉप से भी, लेफ़्ट से भी, राइट से भी और लेफ़्ट बॉटम से भी। ये चारों डायरेक्शन से अगर आप सेम मार्जिन रखना चाहते हैं जैसे 50 पिक्सल, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू डालो मार्जिन में और सेव करके रन करो तो देखो 50 पिक्सल चारों तरफ से आपको जो मार्जिन है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं चाहता हूँ जो मार्जिन है वो कहाँ से आए, सिर्फ टॉप से आए और बॉटम से आए। मैं क्या चाहता हूँ, मार्जिन जो है मेरा वो टॉप और बॉटम में सेम रहे और लेफ़्ट और राइट में थोड़ा अलग रहे, मीन्स सेम रहे इसके अंदर भी। जैसे कि देखिए मैं टॉप में 50 पिक्सल देता हूँ और बॉटम में 50 पिक्सल देता हूँ। मैं चाहता हूँ लेफ़्ट में 100 पिक्सल रहे और राइट में भी 100 पिक्सल रहे। मीन्स हॉरिजॉन्टली आपका मार्जिन सेम रहे और वर्टिकली भी आपका मार्जिन सेम रहे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ मार्जिन ही आप प्रॉपर्टी राइट करोगे, बस इसके अंदर आप 2 वैल्यू को पास कर दोगे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहला जो मैंने दिया 50 पिक्सल, दूसरा दिया मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल। अब 50 पिक्सल किस किस में वर्क करेगा, जो 50 पिक्सल है ये आपका टॉप और बॉटम से वर्क करेगा और जो 100 पिक्सल है ये लेफ़्ट और राइट से आपका वर्क करेगा। मैं सेव कर लेता हूँ और इसे रन करके आपको प्रीव्यू करता हूँ। तो देखो टॉप और बॉटम से 50-50 पिक्सल ही है और देखो लेफ़्ट से बढ़ गया और राइट से भी आपका बढ़ गया है।
ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मार्जिन का कॉन्सेप्ट। और अगर आप चारों डायरेक्शन से अलग अलग मार्जिन देना चाहते हो तो आप यहाँ पे 4 बार 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल आप लिख के चेक करो, ठीक है। कुछ इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे, आप क्या करो, अगर चारों दिशा में आप अलग अलग मार्जिन देना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, मार्जिन में 4 वैल्यू पास करनी होगी, ठीक है। पहला होता है टॉप, दूसरा होता है राइट, तीसरा होता है बॉटम और चौथा होता है लेफ़्ट, ठीक है। जैसे कि अभी तो आपको यहाँ पे टॉप और लेफ़्ट का ही दिखाई देगा क्योंकि इस साइड में कोई दूसरा कंटेंट नहीं है। अगर कोई दूसरा कंटेंट होता वो आपको इधर से थोड़ा खिसक के दिखाई देता, ठीक है। फिलहाल देखो यहाँ टॉप है 50 पिक्सल, मैं यहाँ पे 200 करके दिखाता हूँ आपको और सेव करके रन करता हूँ। देखो 200 पिक्सल ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। अब लेफ़्ट से भी मैं चाहता हूँ 200 हो जाए, तो लेफ़्ट कौन सा है, देखो ये है आपका टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट। देखो ये रहा लेफ़्ट, तो आप इसे भी 200 कर दो, सेव कर दो और इसे रन करो तो देखो लेफ़्ट से भी आपको 200 आपको यहाँ पे मार्जिन मिल जाएगा। ओके, सो आई थिंक आपने सीख लिया होगा कि शॉर्ट हैंड तरीके से आप किस तरह से मार्जिन अप्लाई कर सकते हो अपने किसी भी एलिमेंट में, ठीक है। तो चलिए अब जरा सीखते हैं अगला प्रॉपर्टी पैडिंग को, ठीक है। जिस तरह से सेम टू सेम आपने मार्जिन दिया है वैसे ही आप पैडिंग को भी इसमें पास कर सकते हो। देखो जैसे कि यहाँ पे पैडिंग है, यहाँ पे 20 पिक्सल, एक बार अगर दोगे तो चारों तरफ से पैडिंग जाएगी। 2 वैल्यू दोगे तो पहली जो वैल्यू होगी टॉप और बॉटम के लिए होगी और जो दूसरी वैल्यू है वो लेफ़्ट और राइट के लिए होगी। ओके, तो चलिए पैडिंग भी आई थिंक आप समझ ही जाओगे, आप करके देख लेना, समझ में आपको आ जाएगा। अगला प्रॉपर्टी है आपका बॉर्डर रेडियस, ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा, ओके देखो यहाँ पे गलती से पैडिंग ही लिखा रह गया, आप इसे करेक्ट कर लेना, बाकी मैं यहाँ से करेक्ट करके ही आपको डॉक्यूमेंट ये नोट्स दूंगा। ओके, यहाँ पे आएगा आपका बॉर्डर रेडियस, क्यों आएगा, ये देखो यहाँ पे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस और बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, इन चारों प्रॉपर्टीज़ में कौन से 2 वर्ड्स कॉमन है अभी फ़िलहाल, देखो बॉर्डर और रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस आपका कॉमन वर्ड है, तो CSS3 के अंदर हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ की बनाएंगे बॉर्डर रेडियस के माध्यम से। बाकी मेरे को पता है कि ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो और सीख चुके हो क्योंकि हमने पहले की वीडियोज़ में इस बॉर्डर रेडियस का यूज़ करके देखा था, ठीक है। लेकिन फिर भी आप दोबारा से यहाँ पर करके देखिए। सो देखिए मैं यहाँ आ गया अपने डॉक्यूमेंट में, जो मैंने मार्जिन दिया था इस मार्जिन को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस को पास करता हूँ। देखिए जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस प्रॉपर्टीज़ को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ, मैं देख लेता हूँ कॉपी हुआ कि नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ बॉर्डर लेफ्ट रेडियस, ये सारे जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ थी इसमें वो पेस्ट हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर आप टॉप लेफ्ट में देना चाहते हो, बाकी मैं क्या करता हूँ पहले ना इसको अभी कमेंट कर देता हूँ कुछ इस तरह से कि ये वर्क ना करे। पहला देखो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, क्या है बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, देखो टॉप मीन्स ऊपर से लेफ्ट साइड वाला कॉर्नर, ठीक है। टॉप लेफ्ट, इस कॉर्नर को मैं थोड़ा राउंडेड करना चाहता हूँ, तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक ये आपकी प्रॉपर्टी है बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। कितने पिक्सल मैं इसे मूव करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये 50 पिक्सल आपका कर्व हो जाए वहाँ से, ठीक है। सेव करके रन करता हूँ तो देखो आपका यहाँ से 50 पिक्सल ऐसा कर्व हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ से देना, तो ये कौन सी साइड है आपकी, बॉटम नीचे से राइट साइड, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बॉटम राइट। तो देखो यहाँ पे बॉटम राइट कहाँ है, ये देखो ये रहा बॉटम राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। बॉटम बॉर्डर राइट, सॉरी बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, ठीक है। अब आप यहाँ पे दे दो 40 पिक्सल, जो भी आप देना चाहो, जितना आप कर्व करना चाहते हो उतना आप यहाँ पे पिक्सल्स में वैल्यू दे सकते हो, परसेंटेज में भी वैल्यू दे सकते हो। तो देखो ये वाली जो कर्व है आपकी कॉर्नर है, ये आपका कर्व हो गया, ठीक है। अगर आप इसको करना चाहते हो तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, टॉप राइट। ओके, सो देखो टॉप राइट कौन सा है, ये वाला टॉप राइट है आपका। सो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कमेंट से हटाता हूँ और इसको हटा दिया मैंने कमेंट से। सो देखो इसमें है ना बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, ओके। मैं इसमें दे देता हूँ 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल दे के सेव करता हूँ और रन करता हूँ, देखो कितना ये आपका कर्व होगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आया किस तरह से आप किसी भी रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को कर्व कर सकते हो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ की मदद से।
अब जरा देखो इसमें एक और रह गई है आपकी, जो कॉर्नर नहीं हुआ है, कॉर्नर आपका कर्व नहीं हुआ है, वो कौन सा है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, सो इसको अगर आप कर्व करना चाहते हो तो आप ये प्रॉपर्टी लगाओ, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। ठीक है, जितने पिक्सल आप देना चाहते हो, मैं यहाँ 20 पिक्सल देना चाहता हूँ, सो मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल दे करके इसे कर्व कर लिया। ठीक है, सो देखो यहाँ से ये कर्व हो गया। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया, और लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या हुआ, आपको उतना सा काम करने के लिए, मीन्स थोड़ा सा काम करने के लिए आपको इतना सारा टेक्स्ट यहाँ पे राइट करना पड़ गया। लेकिन इसके ही काम को आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से भी कर सकते हो। तो वो जरा वो देखिए वो कैसे होगा। मैं इसे अभी कमेंट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, सेव करके रन करूँगा तो देखो ये ऑलरेडी पहले जैसा था वैसा हो जाएगा। कमेंट करने का मतलब ये होता है कि ये सारा कोड आपका फिर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब जो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करता हूँ। तो मैंने यहाँ लगाया बॉर्डर रेडियस। ठीक है, ओके, बॉर्डर रेडियस मैंने लगाया। इसमें भी वही चीज़ है जैसे कि आपको मार्जिन और पैडिंग में था ना, कि मैं अगर चारों तरफ से, चारों कॉर्नर से एक ही वैल्यू देना चाहता हूँ, मीन्स चारों डायरेक्शन, मीन्स चारों कॉर्नर्स में एक ही वैल्यू अगर मैं देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ आप एक ही वैल्यू पास कर दो। जैसे कि मैंने यहाँ 50 पिक्सल दिया, सेव करके रन करता हूँ, देखो चारों डायरेक्शन से ये 50-50 पिक्सल आपका कर्व हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, ये टॉप से अलग हो, नीचे से अलग हो, सो उसके लिए देखिए आप क्या करोगे। सो जो देखिए यहाँ पे आपको ये पहले देखना होगा कि जो फर्स्ट वैल्यू है, क्योंकि अगर देखो हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस में दो वैल्यू पास करते हैं तो पहली वैल्यू से क्या होगा और दूसरे वैल्यू से क्या होगा। तो जो है वो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे पहले वाले में दिया 50 पिक्सल और दूसरे में मैं ऐसा करता हूँ, दे देता हूँ 100 पिक्सल। सेव करता हूँ और यहाँ पे देखो मैं इसे रन करता हूँ, देखिएगा इसमें क्या चेंजेस आएंगे। सो देखो मैंने रन किया तो देखो जो पहली वाली वैल्यू थी, हमने जो बॉर्डर रेडियस के अंदर जो पहला वैल्यू दिया था वो किस किस के लिए था, टॉप लेफ्ट के लिए और दूसरा बॉटम राइट के लिए। ठीक है, और जो हमने दूसरी वैल्यू दी थी वो किसके लिए थी, टॉप राइट के लिए और बॉटम लेफ्ट के लिए। तो आप कुछ इस तरह से भी डिज़ाइन अपना मैनेज कर सकते हो, मीन्स इसका सेम रहेगा और इसका सेम रहेगा अगर आप अपने कोड में दो वैल्यू इनपुट करते हो तो। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे आप अगर चार वैल्यू इनपुट कर दो, जैसे कि कुछ इस तरह से, जैसे मैंने देखो यहाँ पे दिया 50 पिक्सल, 100 पिक्सल, 40 और 30, तो पहला किसके लिए होगा, टॉप लेफ्ट के लिए, दूसरा होगा टॉप राइट के लिए, फिर तीसरा होगा बॉटम राइट के लिए और ये होगा आपका बॉटम लेफ्ट के लिए। मैं यहाँ पे आपको सेव करता हूँ और यहाँ पे आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। सो देखिए यहाँ पे आपका 50 पिक्सल, यहाँ 100 और यहाँ पे क्या था आपका 40 पिक्सल और ये देखो 30 पिक्सल, यहाँ पे थोड़ा सा कम। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आप इस छोटे से काम को करने के लिए इतनी सारी आपको प्रॉपर्टीज़ राइट करनी पड़ती थी, लेकिन शॉर्ट हैंड के अंदर क्या है कि आप इस प्रॉपर्टी को एक ही लाइन के अंदर इसको रिटर्न कर सकते हो। लेकिन बस इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये रीडेबल नहीं होती हैं, सही तरीके से समझने लायक नहीं होती हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़। लेकिन जो लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ होती है उसे आप पढ़ के तुरंत समझ सकते हो कि उसका क्या काम है। ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे ये चीज़ तो लिखी नहीं है कि ये 100 पिक्सल किसके लिए, 40 पिक्सल किसके लिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू किसके ऊपर वर्क करती है। तो आप एक बार जब इसे यूज़ करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो जरा देखिए अब हमारा जो बॉर्डर रेडियस वाला कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो गया। अब है हमारा यहाँ पे देखिए लिस्ट स्टाइल इमेज। ठीक है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन और लिस्ट स्टाइल टाइप। अब ये क्या है, ये तो आपके लिए नया है। एक्चुअली क्या हुआ है कि जब आपने CSS2 पढ़ा था तो उसमें हमने सीखा था लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी, और ये जो था आपने शॉर्ट हैंड ही सीधा पढ़ लिया था लिस्ट स्टाइल। ठीक है, जैसे आपको याद होगा जब हम UL और LI से कोई मेन्यू बनाते थे तो उसके अंदर बुलेट्स आती थी, तो उस बुलेट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे। ठीक है, सो यहाँ पे लिस्ट स्टाइल अगर शॉर्ट हैंड है तो शॉर्ट हैंड है तो उसकी लॉन्ग हैंड तो ऑब्वियस सी बात है कि होगी ही होगी, क्योंकि जब तक किसी भी प्रॉपर्टी का लॉन्ग हैंड नहीं होगा तब तक उसका शॉर्ट हैंड भी नहीं बन सकता।
ठीक है। सो अब यहाँ देखिए हम इसका जो है लॉन्ग हैंड को पहले समझते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे लिस्ट स्टाइल इमेज। ठीक है, लिस्ट स्टाइल इमेज कैसे वर्क करती है जरा वो देखिए। सो लिस्ट स्टाइल इमेज को वर्क करवाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ अपने HTML में UL और LI से लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहाँ पे UL और LI से इस कंटेंट को लिस्टेड कर लिया। ठीक है, अभी मैं अगर इसे सेव करूं और यहाँ पे रन करके चेक करूं तो देखिए ये कुछ इस प्रकार का आपको प्रीव्यू होगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रीव्यू हो रही है, आपको बुलेट्स प्रीव्यू हो रही हैं। और अभी हमें क्या करना है, सबसे पहला जो आप यहाँ देख रहे हैं प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल इमेज, इसका यूज़ करके देखना है। सो लिस्ट स्टाइल इमेज का यूज़ क्या होता है जो है वो ध्यान से देखिएगा। ये जो आप यहाँ पे गोल से बुलेट्स देख रहे हो, आप इसकी जगह किसी भी पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब वो कैसे होगा जो वो देखिए। UL के वजह से आपके बुलेट्स आते हैं, style.css में चाहिए आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए लिस्ट स्टाइल इमेज। ओके, ठीक है, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट करोगे लिस्ट स्टाइल इमेज, वो भी UL में हमें करना है। तो मैं यहाँ पे पहले UL को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके अंदर यूज़ करता हूँ लिस्ट स्टाइल इमेज को, और फिर उसके बाद मैं यहाँ URL को स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे जो भी मेरा इमेज का URL होगा वो मैं पास कर दूँगा। तो मेरा URL है यहाँ पे list.jpg। ठीक है, सेव कर लेता हूँ और मैं अभी इसे रन करके टेस्ट करता हूँ कि किस तरह से ये प्रीव्यू हो रहा है। ठीक है, सो देखो मैंने रन तो किया, लेकिन देखो क्या है, इसका जो साइज़ है हमारे पिक्चर का वो काफ़ी बड़ा आ रहा है। ठीक है, सो आपको क्या करना होगा, इसका जो साइज़ है वो छोटा करना होगा। ठीक है, छोटा कैसे होगा, ये जो आपने फ़ोटो ली है हमने यहाँ पे, उसी फ़ोटो का जो साइज़ है उसे हमें कम करना होगा। तो चलिए पहले हम अपने साइज़ को, अपने बुलेट के इस इमेज के साइज़ को पहले रीसाइज़ कर लेते हैं। सो रीसाइज़ कैसे होगा वो देखिए, या तो आप फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर लीजिए या फिर आप किसी भी पेंट से भी आप एक्चुअली किसी भी इमेज को रिसाइज़ करना चाहो तो रिसाइज़ कर सकते हो। सो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसे पेंट में ले जा कर के रिसाइज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इसे ओपन कर लेता हूँ पेंट वाले सॉफ्टवेयर में, और पेंट में जाके मैं इस इमेज को छोटा कर लूँगा। देखो यहाँ पे आपको रिसाइज़ का ऑप्शन दिखा, यहाँ देखो पिक्सल्स का आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप कितने बाई कितने का रखना चाहते हो इसको वो यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर दो। सो मैं चाहता हूँ ये आपका रहे 30 पिक्सल का। ठीक है, और ओके करता हूँ। सो देखो 30 पिक्सल इतना हो गया। सेव कर लेता हूँ इसको मैं Ctrl+S दबा के, और ये यहाँ पे सेव हो गया होगा। और ये लिस्ट का जो स्टाइल देखो, लिस्ट है छोटा हो गया। अब मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र में और इसे रिलोड करता हूँ, तो देखो ये कितना छोटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी ये आपको इतना बड़ा क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने अभी पेज जूम कर रखा है। लेकिन जब मैं इसे इतना छोटा कर दूँगा तो कुछ इस तरह से देखो यहाँ पे आपके जो बुलेट्स हैं कुछ इस तरह से आपको प्रीव्यू होने लग जाएंगे। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप लिस्ट स्टाइल इमेज का यूज़ करोगे। ओके, तो चलिए जरा आगे देखते हैं आगे क्या है इसके अंदर। प्रॉपर्टीज़ के अंदर लिस्ट स्टाइल पोजीशन, अब इसमें क्या होता है, यहाँ देखो आउटसाइड और एक है इनसाइड। ठीक है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन का मतलब ये होता है जो भी देखो आपके यहाँ बुलेट्स आ रहे हैं वो अंदर से आ रहे हैं या थोड़े से बाहर से आ रहे हैं, उस डिफाइन आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ लिस्ट स्टाइल पोजीशन, और मैंने यहाँ लिखा इनसाइड। ठीक है, सेव करता हूँ और यहाँ रन करता हूँ, तो देखो क्या हुआ, ये जो आपके लिस्ट आ रहे थे वो इस साइड से आ रहे थे आउटसाइड से, अब ये थोड़ा अंदर से आने लग गए। देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा और इसका पैडिंग या मार्जिन ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इनसाइड की जगह यहाँ पे आउटसाइड डाल दूँ और सेव करके रन करूँ तो देखो ये कुछ बाहर की साइड में इस साइड से, मीन्स यहाँ पे जो मार्जिन पैडिंग आ रहा था वो रिमूव हो जाएगा, थोड़ा सा बस रहेगा, और आउटसाइड में कुछ यहाँ से आपको ये दिखाई देने लगेगा। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप यूज़ करोगे लिस्ट स्टाइल इमेज का और लिस्ट स्टाइल पोजीशन का। एक लास्ट आपकी शॉर्ट हैंड लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ है लिस्ट स्टाइल टाइप। ये तो आपने आई थिंक HTML के अंदर भी एट्रीब्यूट से सीखा होगा कि किस तरह से आप अपने बुलेट्स को सर्कल, स्क्वायर, अपर रोमन और लोअर अल्फ़ा में
कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए इसे भी हम करके देख लेते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप तब वर्क करेगी जब आप यहाँ से अपना URL हटा लोगे। मीन्स आप अपना जो आपने इमेज लगाई है वो हटा लोगे, क्योंकि अब इमेज तो सर्कल और स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, सो अभी मैं सेव करके इसे रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे वही बुलेट्स आ गए। ठीक है, अभी देखो सर्कल में आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ स्क्वायर में आए। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ लिस्ट स्टाइल टाइप और यहाँ पे आप वैल्यू दे दो स्क्वायर। ठीक है, सेव करो और रन करके चेक करो तो देखो जो आपके सर्कल थे वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर रोमन काउंटिंग में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे दो रोमन। अगर लोअर केस में मीन्स छोटे वर्ड्स में रोमन काउंटिंग लेना चाहते हो तो लोअर रोमन दो आप यहाँ पे और रन करो तो देखो आपके छोटे अल्फ़ाबेट्स के अंदर रोमन काउंटिंग यहाँ पे आ जाएगी। अगर कैपिटल में देना चाहते हो तो यहाँ पे आप दोगे क्या, अपर। ठीक है, अपर रोमन। सेव कर लो इसे और देखो यहाँ पे आपका जो है कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे आने लग जाएगा। ओके, अब जो है देख लेते हैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ जो बची हैं आपकी बैकग्राउंड से रिलेटेड बची है। लेकिन जो है देखिए जो भी अभी आपने काम लिस्ट स्टाइल इमेज का किया और ये रोमन वगैरह दिया, ये आप एक साथ भी कुछ इस तरह से कर सकते थे। लिस्ट स्टाइल में आप सीधा डाल दोगे अगर URL अपना इमेज का, तो URL आपका इमेज भी आ जाएगा। और साथ ही साथ जैसे कि आपने लिस्ट स्टाइल पोजीशन डाला था आउटसाइड या इनसाइड, तो उसे आप एक ही लाइन में डाल सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा काम करने के लिए आपने इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को लिखा था। ठीक है, मैं अभी इसे कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, कुछ इस तरह से। और मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज से करके दिखाता हूँ। सो देखो मैंने यहाँ पे टाइप किया लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी को और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल से URL को पास कर देता हूँ। ठीक है, URL में डाल देता हूँ list.jpg। ठीक है, और सेव करके अभी रन करता हूँ, जो देखिएगा कैसा प्रीव्यू होता है, क्या ये प्रीव्यू हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका प्रीव्यू हो गया और अभी ये किस साइड है, आउटसाइड में है। मैं इसे इनसाइड करूँगा तो यहाँ पे और ज़्यादा स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी के आगे इनसाइड को टाइप कर देता हूँ। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ तो देखो ये क्या हुआ, इनसाइड में आ गया। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, कई सारे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ को मिला के आप लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ को मिला के आप एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ को कुछ इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, अब रह गई बात बॉर्डर की, तो बॉर्डर को मैंने भी आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि किस तरह से आप एक बॉर्डर देने के लिए 3 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हो और उसको अगर एक करना हो तो सिंपल से आप बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करो। ठीक है, और उसमें बॉर्डर पास कर दो 1 पिक्सल सॉलिड रेड या फिर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, जो कलर आप देना चाहते हो। ठीक है, सो आप एक बार करके देखिए, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो यहाँ पे आपका एक और प्रॉपर्टीज़ कुछ रह गई हैं बैकग्राउंड से रिलेटेड, जैसे यहाँ बैकग्राउंड कलर रेड वगैरह, इन सब चीज़ों को हम अगले पार्ट में कंटेन करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।